नमस्कार। संस्कृत सीखने के इच्छुक सभी भाई बहनों को मेरा अभिवादन। आप सब संस्कृत सीखने में उत्सुकता दिखा रहे हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ सबको समझ में भी आ ही रहा होगा। तो अब हम अनुस्वार संधि से आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन संधि, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिया करो तुरंत ही, जिससे कि मैं नया कुछ पढ़ाना शुरू करूं, वो आ जाएगा। तो अनुनासिक व्यंजन संधि का अनुनासिक व्यंजन संधि जो है, इसका पाणिनि महोदय ने नियम लिखा है कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अर्थात यर प्रत्याहार के अक्षरों के पश्चात यदि अनुनासिक आता है तो वहां जो आगे के यर प्रत्याहार के अक्षर हैं वो उसी वर्ग के अनुनासिक अक्षर में बदल जाएंगे, अर्थात दो अनुनासिक आ जाएंगे। तो पहचान के लिए आप यूं समझ लो कि जहां कहीं दो अनुनासिक एक साथ आए, एक आधा और एक पूरा, तो वहां हमेशा अनुनासिक व्यंजन संधि होगी। तो पहचानना बड़ी सरल है। और जब तोड़ेंगे तो तोड़ने के नियम में तो वो लगा ही दोगे अनुनासिक की जगह उसी वर्ग का आगे का अक्षर पहला लगा दो। अब जब जोड़ने की बारी आ रही है तो आप ये देखो कि जैसे उन्नति लिख रहा है, दो अनुनासिक एक साथ है, तो हमने किया उत धन नति। अब इस उत और नति को जब हमने जोड़ा तो ये त जो था वो इसी वर्ग के न अक्षर में बदल गया। त का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? त थ द ध न। तो ये पांच जो नम प्रत्याहार के अक्षर हैं, ये जब दो एक साथ आए तो वहां हमारे ये अनुनासिक व्यंजन संधि होती है। इन अनुनासिकों में से पांच में से कोई से भी दो आ जाए। तो यहां जैसे दो आ रहे हैं, उत धन नति, उन्नति दो न आ गए तो संधि हो गई उत धन नति। इसी प्रकार ये जैसे वांग्मय है, साहित्य के लिए शब्द आता है ना वांग्मय, तो यहाँ ञ है ये। अब ये किस वर्ग का अक्षर है? क वर्ग का है, तो हमने इसको क लिखा। और वाक धन मय को जब हमने बदला इस नियम से, तो ये जो था अक्षर अनुनासिक वो इसी वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल गया। क जो था वो ञ में बदल गया। इसी प्रकार षट मातुरः शब्द है जैसे, तो षट धन मातुरः, तो ट का अंतिम वर्ण क्या है? ण। तो ये ट जो था वो उसी वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल गया, अर्थात ण में बदल गया। और ट ठ ड ढ ण, तो षण मातुर हो गया। अब जैसे सन्मति है तो त था सत धन मति, अब त वर्ग का अंतिम अक्षर आता है त थ द ध न, तो त जो है वो न में बदल गया। इसी प्रकार से उन्नयन उत धन नयन बनेगा। दिन नाग है शब्द, तो दिक धन नागह बन जाएगा। वही क का अंतिम वर्ण ये आता है, तो क की जगह हम दिंग धन नाग करेंगे। तो इस प्रकार जहां तक मैं समझ रही हूं आपको आ गया। इन एस के मतलब भी समझ में आ रहे होंगे कि जहां कहीं इस तरीके का अवग्रह चिन्ह आता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, तो उसकी जगह हमें अ बोलना होता है और अ ही पढ़ना होता है। तो इसको पढ़ेंगे। यर प्रत्याहार में ये मान के चलो कि लगभग सारे ही व्यंजन आ जाते हैं, केवल ह को छोड़ दो आप। और है वरट से शुरू होता है ना व्यंजन, तो ह को छोड़ दो और य व र ल वर्गों के पांचों अक्षर, फिर चौथे तीसरे दूसरे, इस तरीके से वो सब यर प्रत्याहार में आ जाते हैं। यहाँ तक कि श श स ह, ये ऊष्म वर्ण भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो आप
उन सबको इसके अंतर्गत ही लिखेंगे। आप इसको शेयर भी करा करिए यदि आपको अच्छा लगता है तो, ये जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और लगे भी कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और हम मेरा पढ़ाना सार्थक हो रहा है। हिंदी वाले बच्चों से भी मेरा यह अनुग्रह है कि अभी परीक्षाएं आ रही हैं, हिंदी में भी यही संधियां होती हैं सब, केवल ये पीछे के विसर्गों में और इनमें अंतर होता है, तो वो तो जैसे दें आपको वैसे के वैसे ही लिख दो। हमें पीछे तो कोई बदलाव करना नहीं होता संधि में, हमेशा धन के आगे और पीछे के अक्षरों को ही हमें देखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें। हिंदी वाले बच्चे भी इसे पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, उनको भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।